नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम में उपस्थित हूं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक ललन पासवान जी हैं, जो पूर्व तो लगा हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि ये वर्तमान विधायक से कम नहीं है, क्योंकि इनका काफ़ी चर्चा जो है मैं देखता हूं कि इनके चिनारी विधानसभा में चलता है। इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ पेपर वगैरह काफ़ी मैं देख रहा हूं कि डीएम साहिबा के एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, उसमें क्या कुछ है, थोड़ा सा विस्तार से आप। डीएम साहिबा को जो दिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी को का कॉपी है, प्रतिलिपि है। माननीय वन मंत्री हम लोग के मित्र आदरणीय सुनील कुमार जी का पत्र है। अपर मुख्य सचिव वन विभाग हरजीत कौर जी का पत्र है। माननीय हम लोग के नेता विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री का पत्र है। उनके अपर मुख्य सचिव संतोष मल जी का पत्र है। कई परिप्रेक्ष्य था। ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में कोई आज मैं नहीं दे रहा हूँ, ये लगातार इस पर मैं सदन में करते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ और लिखते रहा हूँ। सदन में इसके कई प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं। तो माननीय विजय चौधरी जी को मैं दिया था लिफ्ट इरिगेशन से, जैसे गंगा की पानी माननीय मुख्यमंत्री जी गया और नवादा ले गए हैं, उसी के तर्ज पर सोन नदी के लिफ्ट इरिगेशन कराकर कैमूर और रोहतास दोनों जिला में अधौरा पहाड़ पर बसे हुए वनवासी आदिवासियों को सिंचाई का तिलौथू, रोहतास, नवहट्टा ये 3 वर्ष और डिहरी का कुछ हिस्से में जहाँ नहर नहीं लगते हैं, लिफ्ट इरिगेशन से पानी पीने का, मनुष्य का और सिंचाई का और जानवर का पहाड़ पर भी, और मनुष्य को पीने का पानी। लंबे दिनों से पशुओं का पानी नहीं, चुवाड़ी की पानी पीते हैं, उस पर काम है। लंबा काम पर ये सदन का मैं जो पहले लगातार बोलते रहा, चुवाड़ी की पानी तसरा लेकर मैं गया था, तो कई सवाल हैं और उस पर बिजली के सवाल है। गुप्ता धाम की सड़क का सवाल था। एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का सवाल था। डीएम अपने बोली थी कि जो आप पत्र भेजेंगे उसकी कॉपी विधायक जी जरूर हमें दे देंगे, तो उसकी प्रतिलिपि में देने गया था और मैं दिया 4-5 कॉपी। 19 किलोमीटर करमचट से गुप्ता धाम की कालीकरण पक्की सड़क, हम सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि दें और जितनी भी हम उनकी तारीफ़ करें। उनके चलते अधौरा अकबरपुर सड़क बना, उन्हीं के चलते पार्क वाला मामला जो नीचे आपको करमचट बांध दुर्गावती के नीचे जो पार्क बन रहा, उन्हीं के चलते पहले गाड़ियां नहीं जाती थी, बहुत एक्सीडेंट हुए। तो पेन मोटेबल सड़क वेदर रोड का सड़क बना, जहां नदियां थी वहां पुल का और मैंने इसको ढलाई किया गया। और अभी कालीकरण 29 एकड़ ज़मीन है वन विभाग का दुर्गावती के नीचे। अंचला पदाधिकारी, डीएम और सीओ को सबको पता है। तो मैंने कहा कि सरकार का नियम है, भारत सरकार का, कि ज़मीन देकर जंगल का, जैसे हमको पहाड़ पर अकबरपुर अधौरा मिला, उसी तरह उसी तर्ज पर मैं चाहता हूं कि विख्यात पर्यटक स्थल है गुप्ता बाबा का धाम। देवघर के बाद, केदार धाम के बाद अगर हम गुप्ता धाम की चर्चा करें तो इसलिए मैं वैष्णो माता के तर्ज पर कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो, सड़क का निर्माण हो और चौरासन रेयल से चौरासन मंदिर रोहतासगढ़ किले का सड़क का निर्माण का 3 किलोमीटर के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे तो घोषणा करके गए। 5 काम में 1 काम वो भी है, उसके लिए पत्र था। मैडम ने खुद कहा था कि इस पर विधायक जी पहल करिए तनी पटना में, तो मैं उसके लिए पहल किया मंत्री से मिलके, कह कि मैं तो कई प्रसंग हैं और 4-5 चिट्ठियाँ थीं, 2 जल संसाधन विभाग के, 4-5 चिट्ठियाँ ये थीं। तो विकास के कोई नया काम नहीं है। और हम तो जब अपने काल में थे 3000 करोड़ का सड़क बनाए थे, 70-75 करोड़ का पुल बनाए थे, 6-7 करीब 6 की 7 है पावर सब स्टेशन। एक पावर सब स्टेशन की कीमत 7 करोड़ का है। और आपको अमौआ, दारानगर, चुटिया, ये 3 इधर रोहतास में आपको रेड़िया के पास पावर सब स्टेशन, गुप्ता धाम वाला पावर सब स्टेशन नीचे ला के हम उगहनी में बनाए।
आलमपुर में बनाया था 6 मैंने हमको लगता है कि 534 प्रखंड है। मेरे यहाँ जितना पावर स्टेशन है हमको लगता है कि मैं 534 में कहीं नहीं होगा। वे 11 करीब हमारे यहाँ पावर सब स्टेशन है, 6 तो मैं बनाया। तो विकास के आप देख रहे हैं बीजेपी नेता ललन पासवान जी हैं। चूँकि जब बीजेपी की बात आती है तो काम करने वाले में केंद्र में जब आप जाएंगे तो नितिन गडकरी जी का नाम आता है, वैसे ही चिनारी विधानसभा में ललन पासवान जी का नाम आता है। हालांकि बीजेपी में आकर कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप तो काम करने वाले हैं, आपका काम बोलता है। आप जहाँ थे तेजस्वी यादव का भी कहीं ना कहीं लोग जो है कहता है कि 17 महीना में काफ़ी काम दिए। युवा जो है कहीं ना कहीं उनका चर्चा करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप बीजेपी को? नहीं देखिए, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं और उनके नेतृत्व में मैं काम किया हूँ। और लोकसभा के प्रसंग में मैं बीजेपी ज्वाइन किया था। और काम करने वालों का से दल से कोई दल और पार्टी और नीतियां काम में कहीं कोई आड़े नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने में सब अपने तरीके से काम होता नहीं, काम करना पड़ता है, लगने पर काम होता है। लेकिन चिनारी विधानसभा में भी आप ही के अभी विधायक हैं। कहीं न कहीं जितना काम होना चाहिए था, जितना पूर्व विधायक ललन पासवान के द्वारा देखा जा रहा था, जगह जगह जो है काफ़ी एक्टिविटी उस तरह से जो है बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। ख़ास करके आपको अगर मैं थोड़ा नज़र ले जाऊं तो जो बगही पुल है, चिनारी लांजी पुल से बगही पुल जो बाबू जगजीवन लाइन वो कहा जाता है, नहर पे जो रोड बनी हुई है मात्र 1 किलोमीटर है। वो आपको दिख जाएगा कि कैमूर से जैसे आप जाएंगे तो बिल्कुल हम बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। कैमूर का हिस्सा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही रोहतास में प्रवेश करते हैं मात्र 1 किलोमीटर आज़ादी के बाद सिर्फ एक ही बार बना है, उसके बाद दोबारा बना नहीं है। और सोचिए कि हज़ारों बच्चे बच्चियां वहाँ से स्कूल चिनारी आती हैं, खास करके कैमूर से भी लोग ज़्यादा टच करते हैं चिनारी को। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, मैं किसी विधायक पर और किसी के उसके जीवन चरित्र पर, उसके काम करने के तरीके पर मैं दरअसल जनता विकास पर अगर काम पर वोट करती, ये देश से भारत के जनतंत्र में जात तंत्र बहुत मजबूत तंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र कृपलानी, कई लोगों ने इससे जातीय व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश किया। विकास पर जिस सड़क की बात करते हैं, मैं तो सबार से एक पुल का मैं प्रयास किया था, सटे हुए जो जिस पुल की चर्चा करें वहाँ जरूर सड़क खराब है। पिछले बार मैं प्रयास किया था, हालांकि जब प्रयास किया जाएगा बन सकता है ना। डीएम साहिबा को मैं लिखवा दिया था उस समय जब सीएम का यात्रा था मल्लीपुर में, उस टाइम में उन्होंने डायरी पे नोट भी किया है। इसके बाद फिर एक बार मैंने उनसे दिलवाया, तो कहीं ना कहीं आप लोग, खास करके नेताजी लोग, आपके जो नेताजी हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कहीं मैंने जनता का वहाँ पर देखिए, MLA बनना, MP बनना समय और काल और अंगणित का प्रयोग, नेता बनना और काम करना दोनों अलग बात है। ये उस हालात पर डिपेंड करता है कि वो कितना हम फॉलो अप करके काम करते हैं, हम लगे रहते हैं। सदन से लेकर सड़क तक मैं कंटिन्यू लगा रहता हूँ, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे सदन हो। और काम करने वालों को कोई तो रोकता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार हो, चाहे उस समय महागठबंधन की सरकार हो। तो मैं 176 करोड़ ले गया उस समय DRE NH2C का, अकबरपुर तक ले गया, जिस पर से कोई उतार दिया जा सकता है। वहाँ से भी हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। हम ऐसे सड़क बनाए कि कई सागर से अकबरपुर, नंदकिशोर भैया थे उस समय मंत्री पथ निर्माण में, 2-3 स्टेट हाईवे बनाए। काम करने का अपना तरीका है। कौन MLA क्या करता है उससे हमको क्या लेना देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। काम हम हारे हुए जीते, उससे काम पर कोई ये नहीं। हाँ, निश्चित तौर से कभी कभी काम करने के बाद फीता मुझे काटना चाहिए तो सेटिंग काटेगा, इसलिए कहीं कहीं परेशानी हो जाती है, तो थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, तो इसलिए रुक जाता है।
कौन लड़ता है, कहाँ से लड़ता है। जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में जाके इस्लामाबाद से लेकर मारा की लेके सारे जगह ध्वस्त कर दिया 9 आतंकी ठिकाने को। तो ये बिहार है, ये बिहार तिरंगा यात्रा, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा इस पे चर्चा ज़रूर है कि इस तरह के एक जो है अमेरिका के दबाव में या अमेरिका के कहने पे जो है युद्ध विराम होता है, ये बने किस तरह का जो है विजय पताका। ठीक है, सेना का तो भाई काम ही हो, तो जैसे कहिएगा वो तो 24 घंटा में जो है पाकिस्तान को अपने अंडर कर ले, और बाकी की तो बात ही अलग है। कोई अमेरिका के दबाव में नहीं, अमेरिका का तो बयान आ गया उसके रक्षा मंत्री का, ट्रम्प का, कि मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और भारत की सेना को सैल्यूट हम लोग करते हैं, और भारत की शौर्य का दुनिया में यहाँ की सेना की लड़ने का लोग चर्चा करते हैं उसके। और भारत की सेना जो इस बार का जो काम की है, अविस्मरणीय काम किए, और उस आतंकी ठिकानों पर सीधे चढ़ के मारा है। और सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं है, विराम हो जाने का मतलब कि युद्ध विराम नहीं हो गया है। परिस्थितियों के अनुसार से भारत का तकली सेना का बयान है। 56 इंची के सीना आप दिखा रहे थे, 56 इंची का सीना है पीएम मोदी का, हम मौन मोहन नहीं हैं, या जिस उम्मीद से जनता जो है बैठाई उसके हिसाब से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। चूँकि जैसे ही युद्ध विराम का घोषणा हुआ उसके 1 ही घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गोलीबारी हुई, तो ये इस तरह के जो है यानी कि कैसा है ये दोहरा? नहीं, अभी तो देखिए लगातार काउंटर चल रहा है, लगातार कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, सेना तो लगातार लड़ते रहती है। बिहार में आकर के पीएम जो है चुनावी भाषण देते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं, पीएम तो वहाँ से घोषणा मधुबनी से किए ही थे कि मैं घुस के मारूंगा। सेना ने घुस के मारा, और परिस्थितियों और हालातों के अनुसार से विराम सिंदूर प्रधानमंत्री का बयान, सेना का बयान, कल ही सेना का बयान है कि कई आतंकवादियों को भारत ने कहा कि आप वापस लौटाओ, मुझे नहीं दोगे और मैं घुस के मारूंगा। तो आगे होता है क्या, ऐसा नहीं। देखिए, टिप्पणी करने के लिए विरोधियों का व्याख्या, जैसे विकास पर हम कितनों कर लें, जनता उस विकास को और विरोधी उस विकास को मानते नहीं हैं। तो विरोधी जिनकी आप चर्चा करें, उनका काम है विरोध करना, उनका सवाल उठाना, लेकिन भारत की सेना के पराक्रम और शौर्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार लगातार प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का, सेना का बयान आ रहा है, हमारे चीफ का, कि नहीं, हम सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं है, चालू है, अभी भी काउंटर चल रहा है। उसी स्थिति में हाँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में घुस के मारे, तो और जो अब आपका कहना है कि पीओके पर सीधे कब्जा हो जाए, तो हालात आपने कहा है, आपने बोल करके आया था। नहीं, हमारी उम्मीद ही नहीं है जी। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल, चाहे 5 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो, 1 महीने बाद हो, लेकिन पीओके पर भारत का कब्जा होगा। अब चिन्हारी विधानसभा से आपके जो वर्तमान में विधायक जी हैं, उनसे काफ़ी जनता नाखुश है। क्या ललन पासवान जी इस बार 2025 में आ सकते हैं? ये अभी देखिए, पार्टी का काम है, पार्टी का जिम्मेदारी है कि पार्टी क्या करेगी, कौन काम करता है नहीं करता है। हमने कहा कि विकास पर इस देश में वोट नहीं, जात तंत्र का। फिर भी जनता का तो काम चाहिए, जनता तो काम के लिए जो है चुनती है। देखिए, पार्टी, ये दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी, नित्यानंद जी, गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री का जिम्मेदारी है कि कौन यहाँ बिहार में कहाँ लड़ेगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग काम करने वाले हैं। शाहाबाद में नहीं, चेनारी में नहीं, शाहाबाद के कोई विधानसभा नहीं है जहाँ ललन पासवान ने कुछ न कुछ सड़क हो, मोहनिया हो, भभुआ हो, चाहे चैनपुर हो, इस शाहाबाद में सासाराम हो, कहाँ नहीं। मैंने कहा कि कोई पर्यटक स्थल नहीं है जो ललन पासवान के सदन में नहीं गूंजा है। यहाँ के विकास के अकबरपुरा दावरा सड़क की बात हो तो आज़ादी के 75 साल मत कहिए, आज़ादी के पहले के ही गांव है वनवासी आदिवासियों को। जब 1857 का गदर होगा उस समय भी कैमूर पहाड़ी था, वहाँ बिजली नहीं था, सोलर ले गए, और अभी बिजली का फाइनल स्टेज में है, अवार्ड हो चुका है काम। अब एनओसी मिलने के लिए, उसके लिए मैं एनओसी के लिए कहा हूँ। विकास पर मैंने कहा कि जनता कम वोट करती है, जात पर वोट करती है, और जनता अगर पसंद करती है तो
परिणाम किसी समय हो सकता है, कोई मामला थोड़े है, लेकिन जैसा देखिए परिस्थितियाँ जैसे आती हैं। ये जो गुप्ता धाम के अलावा अनेकों मैं देख रहा हूँ कि सभी स्थलों का आप जो पेपर लेकर के जो आपने जो है प्रयास मैं ने यह भी सुना है कि पहले भी आप काफ़ी प्रयास करते रहे हैं। इस बार जो है डीएम साहिबा का क्या मैंने जो पत्र दिया है, ये मेरा पत्र सब सदन का गूंजा हुआ पत्र है, सदन का उठाया हुआ सवाल। जी आपको मैं कहूँ कि गुप्ता धाम महोत्सव की मैं जब शुरुआत किया था, उसी समय शेरशाह महोत्सव और रोहितास महोत्सव राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का, तो राजा हरिश्चंद्र का काल शिव का काल है, और राजा मैंने उनके पुत्र रोहित का आदिवासियों का, भारत के आदिवासियों का उद्गम और उनके कुल गुरु का स्थल है। तो जो शुरुआत मैंने किया है अस्मरणीय रहा। इतिहास में भगवान शिव कब आए थे, मेरे पुरखों भी नहीं जानते हो कि भगवान शिव को कब भस्मासुर से अमर तत्व का वरदान मिला, भगवान शिव ने दिया, कब भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप धर के बचाए उस गुप्ता धाम में। तो जो काम मेरे हाथों से हुआ, शेरशाह 1540 से 1545 तक साढ़े 44 साल भारत का राजा रहा और कब्जा था। तो शेरशाह ने जो काम किया उसकी बात करिए, हमको जुड़ना था भगवान शिव के साथ। तब पैसे राजद में भी आप थे, उसमें और बीजेपी में हैं, ये दोनों में सबसे कंफर्ट फील, सबसे अच्छा जो है खास करके जनता के लिए, विकास के लिए कौन सी पार्टी लगी? देखिए, हम काम करने वाले आदमी हैं और काम करने में हमको उस समय भी महागठबंधन में माननीय नीतीश जी थे और तेजस्वी जी थे, हमको उस समय भी अंतर नहीं पड़ा और आज भी अंतर नहीं पड़ता। हम काम करना जानते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ के काम करने का तरीका क्या है। या तो सदन, नहीं तो पदाधिकारियों से काम होता है और मंत्रियों से काम होता है। तो उतना सामर्थ्य हमारा कभी भी रहा है। और यहाँ कलम की खेती होती है, बंदूक की खेती से काम नहीं होता। तब मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं अपना काम कराना जानता हूँ, चाहे उदिता जी हो, चाहे वहाँ बैठी हुई हरजीत कौर हो। वो काम अगर आप लेके जाइएगा पब्लिक का, आपका मियाज नीयत ठीक है तो काम हो जाता है। और काम उसी तरह से मैं ऐतिहासिक किया हूँ। मियाज अगर ठीक हो तो काम होते हैं, लेकिन अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यानी कि मिला जुला करके नेता अगर अच्छे हों तो काम बेहतर होगा। और इस पे अब जनता जनार्दन का जो है क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो है अब अंत में चिनारी विधानसभा की जनता से, चूँकि चुनाव बहुत करीब आ गया है? अरे चिनारी नहीं, हम तो बिहार की जनता से कहेंगे कि एनडीए की सरकार बनावे, 225 की सरकार बनावे। चिनारी नहीं, मोहनिया से लेकर भगवा तक शाहबाद के 22 सीट में 2 सीट बीजेपी जीती थी हम लोग की एनडीए गठबंधन। इस बार 22 की 22 मगध से लेकर वहाँ से लेकर के जाली ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। भागलपुर से लेकर हम लोग उस समय जनता दल में थे, 58 सीट हारे थे। पूरे सीटों पर एनडीए का कब्जा हो, हम तो ये कहेंगे वो चिनारी की चर्चा क्यों करेंगे। पूरे के पूरे यहाँ से लेकर भागलपुर तक जितने हम सीट हारे थे, मैं एनडीए की झोली में जाए, हम ये जनता से आग्रह करेंगे। बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले बीजेपी नेता ललन पासवान जी हैं, जिन पे तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। और इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कुछ सही, क्या कुछ अच्छा लगा। ऐसे तमाम रोहतास एवं कैमूर से सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार।